नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पाउंटा साहिब के राजपुर पंचायत के दाना गांव में बादल फटा, मंदिर लापता। पाउंटा साहिब के अंतर्गत गिरिपार के आंड भोज के अंतर्गत राजपुर पंचायत के दाना गांव के समीप बादल फटने का मामला सामने आया है। बीती रात लगभग 12 से 1 बजे के समय ये घटना घटी, जिसमें दाना गांव बाल बाल बच गया। हालांकि बादल फटने से गांव की कुछ ही दूरी पर बना मारसी सिद्ध देवता मंदिर पूरी तरह से लापता हो गया है। मगर राहत की बात यह है कि साथ लगता दाना गांव बाल बाल बच गया, नहीं तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। बता दें कि बीते कल देर शाम से समूचे क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी वजह से रात के समय यहां ऐसी घटना घटी। इस घटना के घटने से क्षेत्र के लोग डरे सहमे से हैं, क्योंकि अभी तो बरसात शुरू हुई है। बंगाल हिंसा पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोली मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा शरिया कानून, राहुल गांधी अब भी चुप। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटना से लोगों का दिल दहला दिया है। एक व्यक्ति द्वारा एक महिला समेत 2 लोगों के साथ मारपीट करने के वायरल वीडियो पर घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेताओं ने भी इस अमानवीय हिंसा को गलत करार दिया है। वहीं इस मुद्दे पर मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडी सांसद ने कहा कि घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। व्यभिचार का आरोप लगाया गया है और वहां शरिया कानून लागू किया गया है। कंगना ने आगे कहा कि मैं टीएमसी और ममता बनर्जी सहित इंडी गठबंधन के सहयोगी से पूछना चाहती हूं कि जो हर दिन संविधान के साथ विरोध कर रहे हैं और हर दिन नाटक कर रहे हैं, क्या संविधान में लिखा है कि आप किसी भी राज्य में मनमाने ढंग से शरिया कानून लागू कर सकते हैं? अब मलबे में फंसे लोगों के जान बचाना आसान, लाइव डिटेक्टर डिवाइस बताएगा लोकेशन, जाने और क्या कुछ है खास। अगर भूस्खलन या फिर किसी और कारण से कोई व्यक्ति मलबे में दब गया है तो उसका पता लगाकर उसकी जान बचाना आसान होगा। जिला मंडी प्रशासन ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को एक सेंसर युक्त उपकरण लाइव डिटेक्टर डिवाइस दिया है। सेंसर युक्त डिवाइस 30 फीट दूरी तक मलबे में दबे व्यक्ति के बारे में पता कर सकता है और उसके बाद उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जुलाई 2023 में आई आपदा में कई लोग मलबे में दब गए थे और 8 लोगों को जान गंवानी भी पड़ी थी। एसडीआरएफ की टीम को संवेदनशील क्षेत्रों में पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में इस बार अगर बरसात में वहीं और कहीं मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है तो इस सेंसर युक्त उपकरण से उसकी लोकेशन तलाशी जाएगी। इस डिवाइस में 6 सेंसर लगे हैं, 3 तार वाले और 3 बिना तार वाले। इसके 3 सेंसर की तारें 30 फीट की है। अगर वायरलेस सिस्टम में दिक्कत आए तो इसका इस्तेमाल होगा। ऐसे में मलबे के अंदर दबा व्यक्ति अंदर अपने बचाव के लिए कोई भी हलचल करता है तो उसे उत्पन्न होने वाली तरंगों को इस डिवाइस के सेंसर से पकड़ लेंगे। प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है देहरा का उपचुनाव। सीएम सुक्खू ने खुद संभाली कमान, भाजपा की तिकड़ी भी सक्रिय। देहरा का उपचुनाव दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही दलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी फौज प्रचार के लिए मैदान में उतारी है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। भाजपा भी कम नजर नहीं आ रही है। पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री और कुछ विधायक यहां लगातार डेरा डालकर बैठे हैं। कांग्रेस के पास इस सीट को जीतने के लिए 2 बड़ी वजह है। पहली, 2012 में अस्तित्व में आए देहरा में आज तक पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। दूसरा, इस बार यहां से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है, इसलिए पार्टी के साथ ही निजी रूप से सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी किसी भी सूरत में यहां जीत हासिल करना चाहती है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार को यहां का चुनाव प्रभारी बनाया है। श्रीखंड महादेव श्रद्धालु को पैदल चढ़नी पड़ती है। 32 किलोमीटर की चढ़ाई, पूरी तरह स्वस्थ हो तभी करे यात्रा। इस बार 14 जुलाई से श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालु को श्रद्धा और रोमांच से भर देने वाली ये यात्रा बेहद मुश्किल और जोखिम भरी होती है। 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसे में श्रद्धालु को स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 14 से 27 जुलाई तक होगी। 18,570 फुट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु को 32 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालु को संकरे भरे रास्ते में कई बर्फ के ग्लेशियरों को भी पार करना होता है।
ऊंचाई वाले कई ऐसे स्थल है जहां ऑक्सीजन की कमी और फिसलन का श्रद्धालुओं को सामना करना पड़ता है। पार्वती बाग से आगे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कुछ श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की कमी के चलते भारी दिक्कतें होती हैं। रास्तों में ग्लेशियर और फिसलन के कारण आगे बढ़ने में भारी परेशानी होती है। तबीयत बिगड़ने पर अगर श्रद्धालुओं को समय रहते उपचार या नीचे नहीं उतारा जाता तो जान का खतरा भी बन जाता है। कांग्रेस के कुकर्मों की सजा देने के लिए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आकंठ अहंकार में डूब गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने निकम्मेपन और वादा खिलाफी से हार का डर सता रहा है। अनुराग ने रविवार को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में ग्राम सभा मोही नाल्टी अणु 99 में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने भाजपा की प्रचंड जीत का आह्वान किया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। अनुराग ने कहा कि हिमाचल में अभी हो रहे 3 उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए बाकी विधानसभा उपचुनाव के साथ ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने हार के डर से ऐसा नहीं किया। 3 उपचुनाव के रूप में कांग्रेस ने प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ डाला है। बार-बार आचार संहिता, ठप्पड़ विकास कार्यों व अतिरिक्त बोझ से जनता आक्रोश में है। वो कांग्रेस को उसके कुकर्मों की सजा देने के लिए तैयार में बैठी है।